बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ अय्यूब चौहान नाज़रीन खिदमत है। नाज़रीन, पिछले 72-73 सालों में आप देखते आ रहे हैं कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं किसी ने किसी का एहतसाब नहीं किया। उनके वज़रा, उनके उमरा, जितने भी करप्शन में लोग मुलव्वस थे वो सब के साथ पैसे पीते हैं। ये पहली हुकूमत है जिसने अपने वज़रा का जिस पे करप्शन का चार्जेस था उन्होंने सब के ऊपर जो भी चार्जेस है सबसे इस्तीफे लिए और बाकायदा तौर पर उन्होंने उनको एहतसाब के टर्म में पेश किया। जब वो क्लियर तो फिर वापस अपने इक़्तिदार किया है। तो इसी तनाज़र में हम देख रहे हैं कि जितने भी वज़रा थे सब ने अपने में कारकर्दगी पेश की है। तो कॉलोनीज़ के मिनिस्टर जो है फयाज़ुल चौहान साहब, उन्होंने अपनी 2 साल कारकर्दगी पेश की है, जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर बताया कि 2 साल में हमने कॉलोनीज़ के लिए, कच्ची बाज़ के लिए, पेट्रोल पम्प्स के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं। आपको उधर पहले जो पेट्रोल पंप्स थे वो उनको लीज पे दिए थे, उनकी सालाना जो 5-5 हज़ार था उसका किराया था, अब उसका वो करोड़ों में किराया चला गया। वो सब हुकूमत को बेनिफिट जा रहा है। तो इस हुकूमत ने अपने दौर इक़्तिदार में सबसे जो अहम और अच्छा काम ये किया है वो सबसे ये किया है कि उन्होंने एहतसाब का अमल जारी रखा है और एहतसाब के अमल से किसी को भी माफ़ी नहीं दी। बेशक उसके अपने वज़रा हों, उसके अपने MPs हो, MN हो, जो भी करप्शन में जिस पे भी इल्ज़ाम लिया गया सबसे पहले उनसे इस्तीफ़ा लिया गया और उन्होंने एहतसाब का अमल अपना जारी रखा और उसके बाद फिर उनको अपने मनसब पर दोबारा काम करने की इजाज़त दी गई है। तो नाज़रीन, अभी आपके सामने अपना फयाज़ुल चौहान साहब कॉलोनीज़ के जो मिनिस्टर हैं वो 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हैं, तो आप ज़रा समाअत फरमाएँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो क्लिप के ज़रिए से मैं कॉलोनीज़ डिपार्टमेंट जिसका मैं मिनिस्टर हूँ उसकी 2 साल की परफॉर्मेंस आपके सामने रखना मकसूद है। कॉलोनीज़ डिपार्टमेंट बेसिकली स्टेट लैंड को जो है वो डील करता है और स्टेट लैंड में तमाम सरकारी ज़मीनें और ज़री अराज़ी, पेट्रोल पंप, होटल्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पिछले कई सालों से जो रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड थी इस डिपार्टमेंट के अंदर वो नहीं की गई। उसमें कच्ची आबादीज़ के हवाले से भी, उसमें सरकारी ज़री ज़मीनों के हवाले से भी, होटल्स के हवाले से भी, पेट्रोल पंप्स के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें जो है वो पिछली जो हुकूमत थी नाम नहाद खादिम आला शहबाज शरीफ की क़यादत में उन्होंने 8-8, 10-10 साल से चीज़ें जो है वो लिंगर ऑन की हुई थी और कोई प्रॉपर किस्म की पॉलिसी नहीं बना रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पिछले साल सितंबर 2019 में इन तमाम सरकारी अराज़ी के हवाले से, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो सरकारी थी स्टेट लैंड्स, बड़ी यूनिफॉर्म किस्म की, कम्प्रीहेंसिव किस्म की पॉलिसीज़ बनाई गई, कैबिनेट से मंजूर हुई, फिर उसके बाद असम्बली से मंजूर हुई, जिनका बुनियादी मकसद ये था कि नीलामी का शफाफ निज़ाम बनाया जाए। सरकारी ज़मीन चाहे कमर्शियल है, चाहे डोमेस्टिक है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे होटल है, चाहे पेट्रोल पंप है। दूसरा, मार्केट के ऊपर मबनी कीमत और किराए का तयन किया जा सके। तीसरा, जितने आर्जी काश्तकार हैं कि जो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पूरे पंजाब में मौजूद हैं, छोटे किसान हैं, उनको जो मलकियती हकूक़ देने हैं उन हकूक़ के हवाले से किसी किस्म की कोई करप्शन ना हो, माल फंक्शन ना हो, बैड प्रैक्टिसिंग ना हो और एक यूनिफॉर्म किस्म की पॉलिसी हो जिस पॉलिसी के तहत नीलामी भी हो, जिस पॉलिसी के तहत उनको मालकाना हकूक़ मिले, उनको लीज़ पे जो है वो सरकारी प्रॉपर्टी जो है वो सरकारी अराज़ी जो है, ज़री ज़मीन, होटल्स, पेट्रोल पंप जो है दिए जाए। चौथा इसमें यह था कि पसमानदा इलाकों में जितनी कोई स्टेट लैंड्स हैं उनके इस्तेमाल और माशी तरक्की के लिए जो है वो अच्छे अंदाज से जो है उनको यूटिलाइज़ किया जाए। फिर रियासती और नज़ूल ज़मीन जो होती है उसके ऊपर कायम दुकानें, बाज़ार और बाज़ारों की जो है वो निशानदही करना, ये भी मकसूद था। और फिर सबसे अहम चीज़ ये है कि मार्केट रेट्स के मयार के ऊपर रेवेन्यू पैदा करने के लिए पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन की तंजीमें नो की जाए। इस नाम नहाद खादिम आला शहबाज शरीफ के दौर में बड़ी मशहूर मिसालें मौजूद हैं कि मुख्तलिफ जर्नलिस्ट को अपने हक़ में बोलने के लिए जनाब वो पेट्रोल पंप के जो आज जो है वो साल का करोड़ पे जो है वो लीज़ दे रहे हैं, वो चंद हज़ार रुपये में जो है वो सालाना लीज़ के ऊपर उनको दिया जाता था। ये हमारे दौर के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत जो एग्जैक्ट मार्केट रेट के ऊपर मबनी
जनाब लीज़ बनती थी वो जनाब वसूल की जा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2019-20 के अंदर हमारे कॉलोनीज़ डिपार्टमेंट के तहत 2,05,52,00,000 रुपए की आमदन हुई है। 2018-19 के अंदर यह आमदन 1 अरब रुपए की थी और अब जो हमने टारगेट रखा है वो 2020-21 का वो 20 अरब रुपए का जो है वो टारगेट है। फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत तकरीबन 18,000 कनाल ज़मीन पंजाब का कॉलोनीज़ डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की कोलैबोरेशन से ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है इसमें जनाब मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है। CPEC प्रोजेक्ट के तनाजुर में कॉलोनीज़ डिपार्टमेंट ने चोलिस्तान में जना सोलर प्रोजेक्ट और आज़ाद पतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट जैसे शमसी और हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन की फराहमी की, जिससे किसी ज़रिए से माशी तरक्की और खुसूसन तवानाई के शोबे में जो है वो अहम किरदार अदा होगा। कॉलोनीज़ डिपार्टमेंट ने पिछले 2 सालों में मुजफ्फरगढ़, साहिवाल और फैसलाबाद में सनती जोन के क़याम के लिए, तरक्याती मुख्तलिफ मनसूबों के लिए और CPEC के तहत इकनॉमिक जोन्स के क़याम के लिए और मुख्तलिफ जितने प्रोजेक्ट्स हैं सरकारी उसके लिए बग़ैर किसी लेग लपाट के, बग़ैर जो है वो रेड टेपिज़म के और चीज़ों को डिले करने के, प्रोसेस को डिले करने के बड़ा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली सरकारी ज़मीन की सरकारी अराज़ी जो है वो सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए जो अल्टीमेटली रियासत के और आवाम के और माशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हुई वो हमने जो है फराहम की है। ये हमारी और फिर हमारी जो महकमा कॉलोनीज़ के तहत एक कच्ची आबादी भी एक जनाब शोबा है। उस कच्ची आबादी के हवाले से कोई प्रॉपर किस्म की पिछले 10-12 साल से पॉलिसीज़ नहीं बन पा रही थी, वो भी हमने फाइनलाइज़ की कि जहाँ जहाँ पे कच्ची आबादियों को लीगलाइज़ करने की ज़रूरत है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हमने डिफ़ाइन किए और उसकी भी मंजूरी दी। ये है हमारी 2 साल की जो है वो कारकर्दगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने कॉलोनी मिनिस्टर फ़याज़ुल चौहान साहब की 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट मुलाज़ा फरमाई है, तो आप काफ़ी इससे मुतमिन होंगे, अपनी राय से आगाह कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।